हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। और आज हम करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने टॉप 25 एमसीक्यूज इसके कर लिए थे। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉप 25 एमसीक्यूज बचते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो अच्छे से वॉच कर ली होंगी और उनको जो है टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम एमसीक्यूज के थ्रू ही अपना सिलेबस जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सिलेबस है, ये जो क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट है। आई होप आप सभी जो है इसको अच्छे से करेंगे और इनकी प्रैक्टिस जो है टाइम टू टाइम बार बार अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि एचपी पुलिस मास्टर किट जो है वो एलवीएस पर लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि आपका रहता है पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, मॉक टेस्ट जो भी प्रीवियस ईयर्स के हैं। साथ ही जो है न्यू कंटेंट में जो है हमारी प्रैक्टिस शीट्स जो है वो ऐड कर दी गई हैं। एचपी जीके का जो थ्योरी पार्ट बचता है वो भी आपका वहां पर ऐड कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है तो वो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है हमें तो लगता है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस जो है वो एमसीक्यूज के थ्रू जो है कवर करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बचता है वो हम प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू भी आपको क्वेश्चंस करवा देते हैं। वहां पर जो है आपकी हिंदी, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सभी चीज़ों की जो है प्रैक्टिस शीट्स जो है वो टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी। तो वहां पर जाके आप प्रैक्टिस शीट्स को लगाएं और अपना स्कोर जो है वो बूस्ट करें। इस मास्टर किट का प्राइस जो है बिल्कुल मिनिमल सा है, तो इसको जल्दी से जाके एनरोल करें। बाकी कंप्लीट यूट्यूब क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपकी यूट्यूब पर चल ही रही हैं, ठीक है। आगे आपको बता दें कि एचपी पुलिस एग्जाम 2026 फ्री बैच जो है हमारा यूट्यूब पर लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस डेली रेगुलर लग रही हैं। तो आई होप आप सभी अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और उनको टाइम टू टाइम जो है आप रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपका स्कोर जो है वो और ज़्यादा बूस्ट होता रहेगा। जिसमें हमारे सब्जेक्ट हिंदी, मैथ्स, जीके, एचपी जीके, इंग्लिश और रीजनिंग का टाइम टेबल जो है ये शेड्यूल नीचे दिया गया है। इसको नोट डाउन कर लें और इस टाइम टेबल पर रेगुलर आ जाएं और अपनी क्लासेस जो है वो लगाएं। बाकी आपको कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को लगता है कि थ्योरी पोर्शन पढ़ाने की ज़रूरत है उनको बता दें, वैसे तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस जो है वो एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि अगर थ्योरी पढ़ाने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एमसीक्यूज के थ्रू करवाया जाए या थ्योरी के थ्रू करवाया जाए। लेकिन जो हमारा थ्योरी पार्ट है वो एचपी पुलिस मास्टर किट में ऑलरेडी एडेड है। एचपी जीके का जो थ्योरी पार्ट है वो वहाँ पर जो है वो ऑलरेडी न्यू कंटेंट में ऐड कर दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी उसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर करवा ही देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। हुज नेम इज कनेक्टेड टू द बुक कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? तो जो आपकी कंट्री लाइफ बुक है उसका संबंध जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, नोरा रिचर्ड्स से है। तो जो आपकी नोरा रिचर्ड्स हैं वो आयरिश मूल की प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी थी। उन्होंने अंद्रेटा कांगड़ा में रहकर ग्रामीण रंगमंच और हिंदी पंजाबी नाट्य परंपरा को नई पहचान दी, ठीक है। जो नोरा रिचर्ड्स थी वो आपकी अंद्रेटा कांगड़ा में रहती थी, वहाँ पर रंगमंच और हिंदी पंजाबी नाट्य करते थे और वहाँ पर उन्होंने इस परंपरा को नई पहचान दी। उन्होंने पंजाबी रंगमंच की, उन्हें जो है पंजाबी रंगमंच की जननी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नोरा रिचर्ड्स को। उनकी प्रमुख रचनाओं में से कंट्री लाइफ तथा अनेक नाटक जो है वो फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अमंग द राइटिंग्स ऑफ निर्मल वर्मा लिस्टेड बिलो विच वन इज अ ट्रेवलॉग। निर्मल वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं में से यात्रा वृतांत कौन सा है? ट्रेवलॉग जो है वो कौन सा है? तो उसमें है अंतिम अरणे, चीड़ों पर चांदनी, पत्थर और बहता पानी, धुन में उठती धुन। ट्रेवलॉग कौन सा है इसमें से?
ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। चीड़ों पर चांदनी जो है वो आपका निर्मल वर्मा जी की रचनाओं में से एक यात्रा वृतांत है। चीड़ों पर चांदनी जो है वो निर्मल वर्मा का प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है, जिसमें कि एक फेमस जो है ट्रैवल ब्लॉग है, ठीक है। इसमें प्रकृति, यात्रा, अनुभव, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? वे दिन, अंतिम अरने, लाल टीन की छत, चीड़ों पर चांदनी, ये जो है आपकी निर्मल वर्मा जी की प्रमुख रचनाओं में से कुछ रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ हिमाचल भूत, वर्तमान और भविष्य? हिमाचल भूत, वर्तमान और भविष्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिमाचल भूत, वर्तमान और भविष्य पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके, इसका आंसर रहेगा राइट ऑप्शन नंबर सी, देवराज शर्मा जी हैं। वो हिमाचल भूत, वर्तमान और भविष्य के लेखक हैं। देवराज शर्मा जी जो हैं इतिहास एवं संस्कृति के जो है विद्वान लेखक थे। उन्होंने हिमाचल के ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण अपनी पुस्तक में किया है। उन्होंने हिमाचल के विकास और वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं जो भी हैं उसके बारे में जो है वो अपनी इस बुक में बताया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमाचल का भूत, वर्तमान और भविष्य। देवराज शर्मा जी की और भी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से आपका एक आता है हिमाचल प्रदेश का परिचय, वो भी इनकी देवराज शर्मा जी की ही एक प्रमुख जो है पुस्तक है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश परिचय, अगर आपको पेपर में ये भी आ जाए तो ये भी आपका किससे रिलेटेड है? देवराज शर्मा जी से ही रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश का परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। HP क्षेत्रफल व भाषाएं पुस्तक के लेखक कौन है? HP क्षेत्रफल व भाषाओं इज रिटन बाय, किसने लिखी है? HP का क्षेत्रफल, एरिया और भाषाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये आपके डॉक्टर YS परमार जी जो हैं उनके द्वारा लिखी गई है। HP का क्षेत्रफल और भाषाएं, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपने वहां पर पढ़ा होगा तब हमने वहां पर करवाई थी पॉलिएंड्री इन हिमालयास। वो भी आपकी जो है पॉलिएंड्री इन हिमालयास, ये भी आपकी YS परमार जी के द्वारा ही लिखी गई है, पॉलिएंड्री इन हिमालयास। देखिए डॉक्टर YS परमार जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के निर्माता माने जाते हैं, और ये जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे वो हिमाचल प्रदेश के थे, डॉक्टर YS परमार जी। उन्होंने हिमाचल के इतिहास, समाज, जनजाति जीवन, भाषाओं और संस्कृति पर महत्वपूर्ण लेखन किया है। उनकी रचनाएं हिमाचल अध्ययन का आधार मानी जाती हैं। अगर आपको हिमाचल का अध्ययन करना है तो डॉक्टर YS परमार जी की जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में है HP का क्षेत्रफल एवं भाषाएं और पॉलिएंड्री इन हिमालयास। ये आपको हमने पिछली फर्स्ट वीडियो में करवाई थी, पॉलिएंड्री इन हिमालयास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द बुक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट इज रिटन बाय। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जो है उसके लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स के लेखक जो हैं वो आपके हैं J हचिसन, जो है वो आपके हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स के लेखक माने जाते हैं। J हचिसन ब्रिटिश इतिहासकार थे। कौन थे? एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। उन्होंने पंजाब की पहाड़ी रियासतों के इतिहास, राजवंश और वहाँ की सांस्कृतिक विरासत का जो है अध्ययन किया, पूरा विस्तृत अध्ययन किया। उनकी पुस्तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तकों में से एक मानी जाती है, जो कि है उनकी हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द बुक द
द कॉलोनियल लेगेसी इन हिमाचल प्रदेश वॉज रिटन बाय whom? द कॉलोनियल लेगेसी इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चेतन सिंह जी जो हैं द कॉलोनियल लेगेसी इन हिमाचल प्रदेश के लेखक हैं। चेतन सिंह जो है हिमालय इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ये भी उन्होंने पश्चिमी हिमालय, औपनिवेशिक शासन, राजपूत रियासतों तथा सामाजिक आर्थिक इतिहास पर गहन शोध किया था। उनकी पुस्तकें जो है वो हिमाचल के औपनिवेशिक इतिहास को समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है वो मानी जाती हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में से कौन कौन सी थी? द कॉलोनियल लेगेसी इन हिमाचल प्रदेश, द कॉलोनियल स्टेट एंड द राजपूत रेजिस्टेंस इन द वेस्टर्न हिमालयाज। ये जो है उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। किसकी? चेतन सिंह जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच हिस्टोरियन रॉट एक्सटेंसिवली ऑन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की कला एवं संस्कृति पर व्यापक लेखन किस इतिहासकार ने किया है? तो वो इतिहासकार थे आपके ओसी होंडा जी। ठीक है, ओसी होंडा जी जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कला एवं संस्कृति पर व्यापक लेखन जो है वो किया हुआ है। ओसी हांडा जी जो है वो हिमाचल प्रदेश की कला, स्थापत्य, मंदिरों, बौद्ध मठों तथा लोक संस्कृति के प्रमुख विद्वान हैं। किसके विद्वान हैं वो प्रमुख? स्थापत्य, मंदिरों, बौद्ध मठों और कला के जो हैं वो लोक संस्कृति के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं जो है वो उनकी कौन सी रहती हैं? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश ये उनकी एक प्रमुख रचनाएं हैं। पहाड़ी पेंटिंग जो है वो भी उनकी प्रमुख रचना है। टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश ये भी उनकी जो है एक प्रमुख रचना जो है वो मानी जाती है। तो इनको नोट डाउन कर ले। उनकी प्रमुख रचनाओं में से ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी पेंटिंग, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। Who is known as the पहाड़ी गांधी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबा कांशीराम जी जो हैं उनको जो है पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। बाबा कांशीराम जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी कवि और समाज सेवी जो है वो माने जाते थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के माध्यम से जन जागरण किया। जनता में जो है वो उन्होंने जागृति लेकर आए। वो जनता के अंदर अपनी कविताओं के थ्रू जो है वो जनता में देशभक्ति की भावना को पैदा कर पाए। उन्हें पहाड़ी गांधी की फिर उपाधि दे दी गई बाबा कांशीराम जी को। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देशभक्ति एवं जागरण से संबंधित अनेक पहाड़ी और हिंदी कविताएं जो हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नॉवल अमिता हैज बीन रिटन बाय यशपाल। उपन्यास अमिता के लेखक यशपाल जी हैं। प्रोमिनेंट लिटरेचर वर्यम सिंह बिलोंग्स टू कुल्लू। प्रसिद्ध साहित्यकार वर्यम सिंह जी जो है कुल्लू से संबंधित हैं। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं। बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यशपाल जी जो है उन्होंने अमिता उपन्यास की रचना की थी। वर्यम सिंह जी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र के जो है प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उन्होंने हिंदी एवं पहाड़ी साहित्य को समृद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ दीज बुक्स वाज ऑथर्ड बाय शांता कुमार? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शांता कुमार जी द्वारा लिखी गई है? तो शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर लाल छाया जो है वो शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रसिद्ध हिंदी लेखक भी हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चिंतन, सामाजिक समस्याएं तथा हिमालय जीवन का चित्रण जो है वो मिलता है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है हिमालय पर लाल छाया,
लाजो, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये शांता कुमार जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और साथ ही उनकी जो रहती है वो रहती है धरती है बलिदान की, ये भी शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना है, धरती है बलिदान की। इसको भी नोट डाउन कर ले। और एक आपका रहता है देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ये भी उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। स्वामी विवेकानंद जी, ये जो है उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं शांता कुमार जी की। साथ ही दादा कामरेड जी जो है वो हमने कल बताया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो वॉच की है तो अच्छे से देखी है, क्वेश्चंस को समझा है, तो वहाँ पर हमने बताया था दादा कामरेड किसकी है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि दादा कामरेड जो है वो किसकी प्रमुख रचना है। साथ ही जो हमारा कंप्लीटेड चैलेंज है वो भी चल रहा है, तो अगर आपको पता है तो कंप्लीटेड के साथ जो है वो आप जो है ये कमेंट कर सकते हैं कि जो दादा कामरेड है वो किसकी प्रमुख रचना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधी वीडियो देखते हैं और कंप्लीटेड लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जो एंड तक सभी पूरी वीडियोस जो हैं वो वॉच करते हैं और जो है कमेंट सेक्शन में जो है फिर बाद में जो है कंप्लीटेड लिखते हैं। साथ ही जो हम प्रश्न पूछते हैं आप जो है उसका उत्तर भी देते हैं। तो उन्हीं 5 लकी एस्पिरेंट्स को जो है प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एंड में मिलेगी। तो ज़रूर बताएं दादा कामरेड जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986? 1986 में प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य पुरस्कार है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्री केशव जी को जो है वो प्रदान किया गया था। श्री केशव जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे। उन्होंने कविता, कहानी एवं अन्य साहित्यिक विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिमाचली साहित्य के विकास में उनका विशेष स्थान जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हु एडिटेड द मैगजीन सुदर्शन चक्र फ्रॉम लाहौर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासनकाल में लाहौर से प्रकाशित पत्रिका सुदर्शन चक्र का संपादन किसने किया? तो जो सुदर्शन चक्र है उसका संपादन किसने किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रपाल जी। इंद्रपाल जी जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े साहित्यकार एवं पत्रकार थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना एवं सामाजिक जागरूकता का जो है प्रसार किया। उनका प्रमुख योगदान जो है वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता एवं साहित्य में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ कुल्लू देश की कहानी? कुल्लू देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर आपने प्रीवियस एचपी पुलिस का पेपर जो है वो सोल्व किया होगा और एचपीपीएससी के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर में एचपीपीएससी के द्वारा पूछा गया जो है एचपी पुलिस एग्जाम जो 2025 में हुआ था उसमें पूछा गया ये प्रश्न था, कुल्लू देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा एलसी प्रार्थी जी जो है एलसी प्रार्थी जी जो है वो इसका राइट आंसर है। लालचंद प्रार्थी जी कुल्लू देश की कहानी के जो है वो लेखक हैं। लालचंद प्रार्थी जी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार, लोक संस्कृति विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता थे। उन्होंने कुल्लू क्षेत्र के इतिहास, लोक जीवन, संस्कृति तथा परंपराओं का जो है विस्तृत वर्णन किया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है कुल्लू देश की कहानी जो है उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेस्टिवल्स फेयर एंड कस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश? फेस्टिवल फेयर एंड कस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मियां गोवर्धन सिंह जी जो हैं वो फेस्टिवल फेयर एंड कस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक माने जाते हैं। मियां गोवर्धन सिंह जी जो हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास एवं लोक संस्कृति के प्रमुख विद्वान थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मेले, त्योहारों और रीति रिवाजों तथा लोक परंपराओं का व्यवस्थित अध्ययन जो है वो प्रस्तुत किया है अपनी पुस्तक में। उनकी प्रमुख रचनाओं में फेस्टिवल फेयर एंड कस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही उनकी जो प्रमुख रचनाओं में से एक है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर एवं इकोनॉमी जो है वो भी उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी जो है वो उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक जो है वो मानी जाती है। इनको राइट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी जो है उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। मियां गोवर्धन सिंह जी के द्वारा ये जो है लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जस्टिस मेहर चंद महाजन? न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन की आत्मकथा का नाम क्या है? जो मेहर चंद महाजन जी के द्वारा आत्मकथा लिखी गई है उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा लुकिंग बैक जो है वो मेहर चंद महाजन जी के द्वारा जो है एक आत्मकथा लिखी गई है। न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन भारत के प्रसिद्ध न्यायविद एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने देश की न्यायिक व्यवस्था तथा स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। उनकी आत्मकथा जो है वो लुकिंग बैक उनके सार्वजनिक जीवन और न्यायिक अनुभवों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रमुख रचनाओं में से लुकिंग बैक जो है उनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हु इज द ऑथर ऑफ न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पीएल गुप्ता जी जो हैं न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर पीएल गुप्ता भारत के प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री, न्यूमिस्मेटिक जिसको बोलते हैं वो, और साथ ही वो जो है इतिहासकार थे। उन्होंने प्राचीन सिक्कों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास का जो है वो अध्ययन किया। उनकी पुस्तक हिमाचल के प्राचीन इतिहास के अध्ययन का जो है महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो मानी जाती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में से न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, मुद्रा शास्त्री जो है जो इतिहास है हिमाचल प्रदेश का वो किताब, और साथ ही कॉइन्स जो है सिक्के, ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी डॉक्टर पीएल गुप्ता जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इन 1983 हु रिसीव्ड द फर्स्ट पहाड़ी कविता पुरस्कार? पहाड़ी पोइट्री अवार्ड जो है 1983 में पहली बार जो है किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वीरेम सिंह जी जो हैं उनके द्वारा जो है उनको जो है 1983 में जो है पहाड़ी कविता पुरस्कार जो है वो मिला। डॉक्टर वीरेम सिंह जी जो हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हिंदी एवं पहाड़ी साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में हिमाचली लोक जीवन, प्रकृति, संस्कृति का प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने पहाड़ी भाषा एवं साहित्य के संरक्षण में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हु इज द ऑथर ऑफ तारीख जुब्बल कोहिस्तान और शिमला? तारीख जुब्बल कोटखाई कोहिस्तान शिमला के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान दास जी जो हैं तारीख जुब्बल कोटखाई कोहिस्तान शिमला के लेखक जो हैं वो माने जाते हैं।
और तारीख ए रियासत सिरमौर के लेखक जो हैं वो आपके रणजोर सिंह है। ये हमने कल की वीडियो में करवाया था, प्रीवियस वीडियो में। ये तारीख ए रियासत सिरमौर के लेखक हैं। कौन? रणजोर सिंह जी। ठीक है। और तारीख जुब्बल कोहिस्तान शिमला के लेखक भगवान दास जी हैं। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है। भगवान दास हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो इतिहासकार थे। उन्होंने जुब्बल, कोटखाई तथा शिमला क्षेत्र की रियासतों के इतिहास, प्रशासन और सांस्कृतिक परंपराओं का जो है विस्तृत विवरण जो है प्रस्तुत किया है। तो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी तारीख जुब्बल, कोहिस्तान जो कोटखाई है, और शिमला, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Who is the author of Caste and Kinship in Kangra? Caste and Kinship in Kangra पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जेपी पैरी जी जो हैं। जेपी पैरी जी जो हैं वो सामाजिक मानवीय शास्त्री, सोशल एंथ्रोलॉजिस्ट। उन्होंने कांगड़ा क्षेत्र की जाति व्यवस्था, पारिवारिक संबंधों तथा सामाजिक संरचना का गहन अध्ययन किया। उनकी पुस्तक समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में से कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा जो है वो एक इम्पोर्टेंट पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। By what name did historical Tibetan literature and neighboring Tibetans traditionally refer to किन्नौर? ऐतिहासिक तिब्बती साहित्य तथा पड़ोसी तिब्बतियों द्वारा किन्नौर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खुन्नू जो है वो ऐतिहासिक तिब्बती साहित्य तथा पड़ोसी तिब्बतियों द्वारा किन्नौर को इस नाम से जाना जाता है। खुन्नू किन्नौर का प्राचीन तिब्बती नाम है। तिब्बती साहित्य एवं ऐतिहासिक ग्रंथों में किन्नौर का उल्लेख इसी नाम से मिलता है। ये क्षेत्र भारत और तिब्बत के मध्य सांस्कृतिक एवं व्यापारिक का जो है संबंधों का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हु रोट द बुक पहाड़ बेगाने नहीं होंगे? द माउंटेन्स विल नॉट बिकम स्ट्रेंजर्स। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में करवाया। पहाड़ बेगाने जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी, शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। साथ ही जो रणजोर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है वो तारीख ए रियासत सिरमौर है, जो हमने प्रीवियस में करवाई। जीडी खोसला जी के द्वारा जो लिखी गई है वो कल हमने करवाया था। जीडी खोसला जी के द्वारा लिखी गई बुक थी वो थी आपकी हिमालयन सर्किट, जो है इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक थी। इनको बार बार इसलिए करवा रहे ताकि आपको याद होते रहे, रिवाइज करते रहे आप इनको बार बार, जो है आपके दिमाग में हिट होते रहे ये क्वेश्चन, ताकि पेपर में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप जो है इसको एकदम से जो है टिक कर दें। तो शांता कुमार जी साहित्य और सार्वजनिक जीवन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तित्व हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्र, समाज, ग्रामीण जीवन तथा हिमालय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में से पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया और लाजो, ये हमने पहले पढ़ा, ये उनकी जो है कुछ प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हिंदी नॉवल ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दादा कामरेड। ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश का प्रथम हिंदी उपन्यास है। दादा कामरेड जो है वो यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है और हिमाचल प्रदेश के प्रथम हिंदी उपन्यास के रूप में माना जाता है। इस उपन्यास में क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक विचारधारा तथा स्वतंत्रता संघर्ष के पृष्ठभूमि का सशक्त चित्रण जो है वो किया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? दादा कामरेड, झूठा सच, अमिता, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, ये जो है उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विच फेमस हिंदी राइटर born in हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश received the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नॉवल मेरी तेरी उसकी बात?
ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ये। उनके द्वारा हिंदी साहित्यकार उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है उन्हें प्राप्त हुआ है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यशपाल जी। यशपाल जी जो हैं मेरी तेरी उसकी बात के जो है लेखक है, उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसके लिए। यशपाल जी हमने बताया प्रगतिशील हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार और कहानीकार थे। उन्होंने सामाजिक असमानता, स्वतंत्रता आंदोलन और मानवीय संघर्षों को अपनी रचनाओं का प्रमुख विषय बनाया। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 मैच दिए गए हैं, लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 में आपको लेखक दिए गए हैं और पुस्तक, उनको आपने करेक्ट मिलाना है, ठीक है। तो लालचंद प्रार्थी जी हमने पढ़ा कुल्लू देश की कहानी, ये बिल्कुल सही है, ये ए का रहेगा 1। ओसी हांडा जी हमने पढ़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये भी आपका सही है। चेतन सिंह द कॉलोनियल स्टेट एंड राजपूत रेजिस्टेंस, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है लाजो। तो ए का 1 रहेगा आपका, बी का आपका 2, सी का आपका 3 और डी का आपका 4। बिल्कुल सीक्वेंस में ही है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये आपका राइट आंसर है। लालचंद प्रार्थी जी के द्वारा आपका कुल्लू देश की कहानी लिखी गई है। ओसी हांडा जी के द्वारा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और चेतन सिंह के द्वारा कॉलोनियल स्टेट एंड राजपूत रेजिस्टेंस इन द वेस्टर्न हिमालय और शांता कुमार जी के द्वारा जो लिखी गई है वो है आपकी लाजो। 50 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैदिक आर्य और हिमाचल इज ऑथर्ड बाय, वैदिक आर्य और हिमाचल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो वैदिक आर्य पुस्तक है उसके लेखक जो है वो आपके एम.आर. ठाकुर जी माने जाते हैं, ठीक है। एम.आर. ठाकुर जी है वैदिक आर्य और हिमाचल पुस्तक के लेखक है। साथ ही जो राम राहुल जी हैं उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है हिमाचल का बॉर्डरलैंड। हिमाचल बॉर्डरलैंड जो है वो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है राम राहुल जी के द्वारा, ठीक है। तो एम.आर. ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई है आपकी। ये हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास, वैदिक संस्कृति तथा आर्यों के हिमालय से संबंध का अध्ययन किया है इन्होंने। उनकी पुस्तक हिमाचल के प्राचीन इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो मानी जाती है। प्रमुख रचनाओं में उनकी रचना है वैदिक आर्य और हिमाचल जो है उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 विद्यानंद सारिक वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन विच ईयर, ये आपके लिए क्वेश्चन रहता है। विद्यानंद सारिक जी को पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया, ये जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्वेश्चन ये आपके लिए रहता है। तो ये थे हमारे टॉप 50 MCQs HP बुक्स एंड ऑथर्स के। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे बुक्स एंड ऑथर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप जो है नोट्स को अच्छे से लिखें और रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 50 तो नहीं पर और ऐड कर देंगे, जो बुक्स एंड ऑथर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं उनको भी हम करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।